करेंगे हम लोग, इसी के लिए प्रदर्शन। हम पुलिसकर्मी जो है वो रस्सी लेकर खड़े हैं और रस्सी के दायरे के भीतर ही जो है जो मार्च है वो होगा और साफ तौर पर जो है वो दायरे को तय कर दिया गया है। इस देश की जनता इस देश की मालिक है और इस जनता ने इस देश के मालिक ने तय कर लिया है 2024 का लोकसभा चुनाव केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा, ईवीएम से नहीं होगा, किसी सूरत में भी नहीं होगा। बाद का हर चुनाव और इसके बाद का हर चुनाव केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा। हम बार बार कह रहे हैं 3 मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं। उन 3 मशीनों में एक मशीन है वोटिंग मशीन, वोटिंग यूनिट, जिसमें बटन दबाते हैं आप और लाल बत्ती जलती है। दूसरी यूनिट है कंट्रोल यूनिट, जिसकी गिनती होती है और जिसमें आपको पता नहीं आपकी वोट गई है या नहीं गई है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है और किसके खाते में गई है। और तीसरी है पर्ची, और पर्ची में काला शीशा लगा के किस तरह की धोखाधड़ी की जा रही है और वो पर्ची आपको 7 सेकंड के लिए दिखती है। मैं दावे के साथ कहता हूँ 80% लोग 7 सेकंड में उस पर्ची को देख नहीं सकते और वो पर्ची उसी में गिर जाती है। वो पर्ची जो है वो वोटर को मिलती नहीं। और सबसे मजेदार बात, उस पर्ची की गिनती नहीं होती है। इससे बड़ा धोखा इस देश के मतदाता के साथ में क्या होगा, इससे बड़ा विश्वासघात इस देश के वोटर के साथ में क्या होगा। मैं बार बार कहता हूं, इलेक्शन कमीशन को चैलेंज कर रहा हूं, इलेक्शन कमिश्नर को चैलेंज कर रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन बताएं, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कह रहा हूं, उनसे निवेदन कर रहा हूं, इस देश में जो हाई कोर्ट है तमाम उनसे निवेदन कर रहा हूं, इस देश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उनके जजेस, तमाम आईएएस ऑफिसर, तमाम आईपीएस ऑफिसर, तमाम पुलिस के अधिकारी, तमाम वकील, डॉक्टर, इंजीनियर एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और इसके अलावा जितने भी प्रोफेसर हैं, जितने भी ग्रेजुएट हैं, जितने भी पीएचडी धारी हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, एक आके मुझे बताए जो ये बात कैसे कि ईवीएम कैसे काम करती है और ईवीएम की तकनीक क्या है और उससे किस तरह से अंधेरे में रखा जाए। एक आदमी बताए, एक नहीं मिलेगा। 99% लोग नहीं जानते कि ईवीएम कैसे काम करती है। फिर भी इस देश में 100 करोड़ मतदाताओं को धोखा दिया जा रहा है और अंधेरे में रखकर उनसे वोट कराया जा रहा। और अफसोस, ये 100 करोड़ मतदाता अंधे होकर वोट डाल रहे हैं। इनमें किसी को नहीं पता। मेरे बात समाप्त हुई क्या? बीच में क्यों बोल रहे हो? इनमें से ये लोग नहीं जानते कि इनकी जो वोट है वो जहां जिसको दे रहे हैं क्या वाकई में उसके खाते में जा रही है जो गिनती है जिससे, किसी को नहीं पता। तो आम आदमी को क्या पता होगी? जो अनपढ़ व्यक्ति है, जो अशिक्षित व्यक्ति है, उसको क्या पता कि उसकी वोट कहाँ है, कैसे है, ये सिस्टम कैसे काम करता है जब पढ़े लिखों को नहीं पता। पुलिस यही है, आगे नहीं बढ़ने देंगे, डिटेन यही कर लेंगे। नहीं, देखिए पुलिस का काम पुलिस करे, हमारी पुलिस से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है सरकार से, और हमारी लड़ाई बल्कि सरकार से भी नहीं है, हमारी लड़ाई है इलेक्शन कमीशन से। और हमारी सिर्फ इतनी सी बात है कि इस देश में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराया जाए। अगर इलेक्शन का ये जो पुलिस वाले साथी हैं हमें नहीं जाने देते तो भाई ये इनका काम है, हमारा काम है अपना काम करना। हम जानते हैं कि देश के संविधान ने हमें अधिकार दिया है और अधिकार ये है कि शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हर व्यक्ति को इस देश में अपनी बात कहने का, आंदोलन करने का, प्रदर्शन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 इस बात की गारंटी दे रहा है। हम किसी हथियार से नहीं, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हमारे पास कोई लाठी डंडा नहीं है। हम वकील सारे इकट्ठे होकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने चाहते हैं। ठीक है, पुलिस जाने देगी हम चले जाएंगे, नहीं तो पुलिस का काम है जो करे। हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने, डेमो दिखाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के सामने दिखाएंगे, जैसे हमने जंतर मंतर पर दिखाया था कि अपनी आंखों से देखो किस तरह की धांधली हो रही है, किस तरह की वोटों की लूट होती है, किस तरह से कोई व्यक्ति वोट किसको दे रहा है और चली किसको जाती है, ये दिखाएंगे।